हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है अगेन। एंड काफी समय से हम लोग मिल नहीं पाए, कुछ ना कुछ चल रहा था, थोड़ा ट्रैवलिंग भी थी मेरी, तो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए अभी। बट अच्छा, प्रभुपाद जी के का लेक्चर्स आप लोग सुन रहे थे, तो प्रभुपाद जी से हम लोग या तो उनको रीड करें या तो उनको सुने, एक ही बात है। तो किसी तरीके से प्रभुपाद जी के तो कांटेक्ट में थे आप सभी लोग, तो ये बहुत अच्छी बात है। स्पेशली हम लोग दीप्ति माता जी और सेवा में देवकी माता जी दोनों का धन्यवाद देंगे। दोनों लोग यहाँ पे इसको पूरा मतलब सेवा में लगे रहते कंसिस्टेंटली, इसलिए ये सारी चीजें तो कंटिन्यूसली जो अभी सुबह का समय है वो प्रभुपाद जी के साथ हम लोग डेली इतना स्पेंड कर पाते हैं। तो अभी हम लोग फिर डिस्कस करेंगे वो साटे के विषय में। हम लोग पढ़ रहे थे उनकी क्या फिलॉसफी है और प्रभुपाद जी किस तरीके से उनको बता रहे। तो अभी आपने से मतलब ये साटे का जो अभी तक था कि वो बिल्कुल अस्तित्व, भगवान के अस्तित्व को थोड़ा नकार रहे थे, और उनका कहना था कि हम जैसे श्रापित है, इसीलिए हमारे साथ ये सारी सिचुएशन है और हमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। बट प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं कि देखो, ये तो ठीक है कि हम अपने कर्मों के लिए, हम सभी अपने अपने कर्मों के जिम्मेदार है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रिस्पॉन्सिबल है हमारे लिए, हम ही रिस्पॉन्सिबल है, ये बात तो ठीक है। बट ये होते हुए भी बट कोई एक व्यक्ति तो है जो हमारे कर्मों का फल हमें दे रहा है। तो ये बात तो अच्छा है। कई बार जो मतलब जो भगवान को बिलीव नहीं करते हैं, कई लोग इस तरीके से बोलते हैं कि भगवान होते तो हमें, हम सभी अपने बस कर्म ही सब कुछ है। अच्छी बात है, कर्म ही सब कुछ है, लेकिन कर्म का फल कोई तो है जो दे रहा है, तो वो कौन है फिर, है ना? अगर कर्म का, अगर हम ये मान रहे हैं कि हमारे कर्मों पे ये सारी चीजें निर्धारित है, बट ये कर्म, ये कौन फिर इस चीज को देख रहा है कि किसके कर्म कैसे हैं और किसको कौन सा फल देना है? तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो तो हमें देखना होगा ना कि कौन क्या कर्म कर रहा है, उसका फल देने वाला व्यक्ति वही सुप्रीम लॉर्ड है ना? तो ये सारी चीजों को जो साटे बोल रहे थे प्रभुपाद जी, उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे। जैसे बताया जा रहा है, ये क्या है, प्रकृति के 3 गुण हैं, और ये 3 हमें हमें क्या होते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, है ना? जैसे देखिए कि कई बार हमें इच्छा नहीं होती है कुछ गलत करने की, है ना? कई बार बट हम अगर कभी तमोगुण हमारे ऊपर हावी है, तो हम मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो हम चाहते नहीं हो, है ना? कई बार ऐसा फील होता है ना कि अगर हम मतलब कभी बहुत गुस्सा, कितना भी हम एंगर मैनेजमेंट सेशन कर ले, है ना? बट अगर तमोगुण हमारे ऊपर हावी है, तो हम चाहते नहीं है ना? कि हम ये मतलब इस तरीके से हम बिहेव करें, है ना? हम 10 घंटे सोएं, या फिर हम मतलब ऐसे एक्टिविटी करें जो थोड़ा गलत हो। कई बार हम चाहते नहीं, बट फिर भी क्या है, तमोगुण हमारे ऊपर हावी रहेगा तो हम हमसे वैसा कार्य कराएगा। उसी तरह रजोगुण हमारे ऊपर हावी है ना? तो वो थोड़ा-सा नेम फेम के लिए व्यक्ति भागेगा, है ना? सतोगुण है तो फिर थोड़ा हेल्प करना, शांत रहना। तमोगुण वाला व्यक्ति वो खुद भी डिस्टर्ब होएगा, दूसरे को भी डिस्टर्ब करेगा। उसको उसको मज़ा ही आएगा जब, मतलब तमोगुण क्या है, वैसा है कि वो व्यक्ति इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है कि वो सोचता है कि अभी दूसरे को डिस्टर्ब करके, छेड़ के उसको थोड़ा सुख मिलता है, उसी को परेशान करके। रजोगुण वाला व्यक्ति है कि वो, आप उसको अपने से मतलब है, वो सुखी होना चाहिए, दूसरा भी सुखी हो जा रहा है तो उसको कोई, तमोगुण वाला तो इंटेंशनली दूसरों को दुखी करेगा। रजोगुणी व्यक्ति को अपने सुख से मतलब है, तो दूसरा सुखी हो जाए तो भी चलेगा, दुखी हो जाए तो भी चलेगा। और सतोगुणी व्यक्ति क्या है कि वो दूसरों के सुख से मतलब उसको सिर्फ ये मतलब कि दूसरे को कष्ट नहीं पहुँचना चाहिए मेरे से, है ना? दूसरे को मेरे से परेशानी नहीं होना चाहिए, वो हमेशा इस तरीके से सोचेगा। तो ये 3 गुण जो है, प्रकृति के 3 गुण हमें कंट्रोल करते हैं। और जैसे अगर पानी में हम अगर जा रहे हैं, तो हम अगर पानी की लहरों में, कई बार क्या होता है कि हम जब फँस जाते हैं, तो फिर हमारा कहाँ ही कुछ कंट्रोल हो पाता है, वो लहरें ही हमें बहाती रहती है ना? लेकिन तो हमारा है, बट हमारा इनसिग्निफिकेंट है, लहरों में क्या ही कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कितना भी हाथ पैर मारो, बात लहरें ही लेके जाएँगी। तो फिर हमारा कब अस्तित्व आता है, जब हम धरातल पे हैं। जब लहरों में है तो फिर हमारा कोई है ही नहीं वैल्यू, हमारे को कुछ भी एफर्ट डाल ले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक उसी तरीके से ये जो हम जब इन 3 गुणों के बाहर निकलते हैं, तो देन फिर हमारी इंडिविजुअलिटी को हम प्रकट कर सकते हैं, है ना? हम क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। इसलिए कई बार जब हम व्यक्ति, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। हम लोग कई बार जब व्यक्ति भक्ति में नहीं आता है, हम लोग किस लोगों को क्यों कृष्णा कॉन्शियसनेस से लाने के लिए कई बार बुक वितरण कर रहे हैं, है ना? और कई बार लोगों को थोड़ा हम लोग बोलते हैं कि आप मतलब आप आओ, सेशंस अटेंड करो, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। तो लोगों को ये अच्छा कई बार नहीं लगता है ना? फिर भी हम बोलते हैं। फिर भी बोलते-बोलते फिर थोड़ा प्रसाद भी खिला देते हैं कि समहाउ और अदर। अभी जैसे
कई डिवोटीज ने, आप सभी का बहुत विशेष धन्यवाद, आप लोगों ने जो प्रसाद दिया, तो प्रसाद जो बना के आप लोग दे रहे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में डिवोटीज बांट रहे थे, बहुत अद्भुत इफेक्ट क्रिएट कर रहा था वो प्रसाद। मतलब वो लोग आते थे ऐसा एकदम पूरा नॉनवेज शॉप पे घूम रहे हैं उस तरीके का, मतलब कर रहे हैं, तो बुक देखते ही नहीं चाहिए भैया, एकदम ऐसा गंदा शक्ल बनाते थे बुक्स देख के ही। और वही उन्हीं को लगा, हाँ कोई बात नहीं, आप ये प्रसाद तो ले लो, बोले हाँ ठीक है ये हम ले लेंगे, और खाते हुए जाते थे। फिर वहां से लौट के कई लोग आते थे, है ना, कि अच्छा ठीक है आप एक काम करो, ये दे ही दो हमें। मतलब अद्भुत इफेक्ट डाला ये प्रसाद ने। तो क्या है कि और तो ये प्रसाद हो गया, बुक्स हो गई, तो जब तक हम इन 3 गुणों के प्रभाव में, स्पेशली रजोगुण, तमोगुण, इन सबके प्रभाव में हमें नहीं समझ में आता है कि ये भक्ति क्या है ना? या क्यों इम्पोर्टेंट है, किसी को हेल्प करना क्या है? कई बार जब व्यक्ति नेगेटिविटी में फँस जाता है ना? तो उसको फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उस नेगेटिविटी से बाहर निकालना। तो ये क्या है कि उसी तरीके से हम ये जब फँसे हुए हैं, अब उसमें क्या है कि ग्रेजुअली जब हम उसको सतोगुण में लेके आते हैं, तो धीरे-धीरे फिर उसकी आदतें, है ना? ऐसे सब धीरे-धीरे परिवर्तित होने लगती है, फिर उसको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, है ना? जैसे कई डिवोटीज़ बताते हैं कि पहले हमारा क्या था, सैटरडे, संडे वो ऐसे ही बीतता था मॉल में और इसमें ऐसी सारी चीज़ों में, बस ऐसे ही घूमते रहते थे, तो वही अच्छा लगता था। और जब क्लासेस के लिए बुलाया जाता था तो बिल्कुल लगता था कि क्या क्लासेस जाना है। और धीरे-धीरे वो स्वीकृति ऐड हुई, थोड़ा तमोगुण से बाहर निकले, तो फिर अभी समझ में आ रहा है कि हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट है ऐसा करके, है ना? कल एक बहुत सुंदर एक डिवोटी अपना अनुभव शेयर कर रहे थे कि एक 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 व्यक्ति हैं, बहुत मतलब कॉलेज में बोलते हैं ना कि एकदम बहुत ज़्यादा लस्टी व्यक्ति हो और एकदम बहुत उस तरीके के व्यक्ति थे। तो उनसे हमारे जो डिवोटी हैं, वो फ्रेंड थे कॉलेज में उनके साथ। तो उनको काफ़ी टाइम से हर बार बोलते थे कि भगवद गीता का एक कार्टून आप स्पॉन्सर करो। तो भक्त लोग भी ऐसा अपने पुराने कई बार फ्रेंड्स हैं उनको बोलते रहते हैं। तो बोले कि 6-7 सालों से मैं नहीं 6-7 नहीं सॉरी 3-4 सालों से ऐसा उनको फ़ॉलो कर रहे थे। तो इस बार उन्होंने फिर भगवद गीता में इस बार करा कि चलो ठीक है इस बार मैं कर देता हूँ, ऐसा करके। और फिर भगवद गीता उन्होंने स्पॉन्सर करा, उसके 10-12 दिन के बाद फिर उनका अ, मतलब उसके पहले भी ये इनको प्रीच करने का प्रयास कर रहे थे, बट वो व्यक्ति मतलब थे कि नहीं यार ये सब ऐसे उल्टा मज़ाक उड़ा देना, इस तरीके से करना। बट अभी 10-12 दिन ये हुआ तो फिर वो स्पॉन्सर करने ये बता रहे हैं कि मुझे यार बहुत मतलब ना ये सारी चीज़ों में बहुत फँसा हुआ हूँ, मुझे प्लीज़ बताओ इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं? तो जो डिवोटी थे बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि मतलब ये कितने सालों से वैसे ही है, और इनको जब बोला जाता था थोड़ा बहुत भगवान के विषय में तो इतना मतलब वो बुरा मान जाते थे कि अरे ये क्या है, तुमको जो करना है करो, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? फिर मैंने छोड़ दिया, थोड़ा बहुत वही मैराथन वगैरह, कभी जन्माष्टमी डोनेशन ले लिया, और उस तरीके से जो स्वीकृति इकट्ठा हुई, तो देन उसके बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये सब मतलब ये उल्टा मुझे टॉर्चर हो रहा है। आप सोचिए कि जब व्यक्ति फँसा होता है, लस्ट में फँसा हुआ होता है, उस चीज़ को मतलब उसको समझ में ही नहीं आता है कि उसके शरीर को, उसके मन को, सबको दूषित ही कर रहा है। उल्टी-पुल्टी हरकतें व्यक्ति करता रहता है। मतलब फँसा है, बेचारे को पता ही नहीं चल रहा है कि ये वास्तव में उसको थोड़ा क्षणिक सुख तो मिल रहा है, बट उसका जो कंपनसेशन है, जो उसके कारण जो ये उसका मन पॉल्यूट हो रहा है, इंटेलिजेंस पॉल्यूट हो रहा है, वो कितना बड़ा नुकसान है। तो वो समझ में नहीं आता है ना? क्योंकि ऐसे ही 3 गुण है, तमोगुण ज़्यादा है तो बह जा रहा है व्यक्ति। बट इसी तरीके का जब कुछ हुआ तो देन थोड़ा-सा स्वीकृति इकट्ठा हुई, थोड़ा तमोगुण कम हुआ, तो देन व्यक्ति को रियलाइज़ कर होता है कि अरे! ये क्या हो रहा है ना? मैं मतलब क्या मेरी बुरी स्थिति, जैसे कोई बहुत नशा कर ले, वो पड़ा हुआ है नाले में, उसको पता ही नहीं चलता कि वो नाले में पड़ा है, उसकी क्या बुरी स्थिति है ना? उसको लग रहा है हाँ ठीक है, बढ़िया तो है, गर्मी का टाइम अगर है और नाले में पड़ा है तो सोचे हाँ बढ़िया है, ठंडा लग रहा है, क्या दिक्कत है? बट उसको पता नहीं कितना बदबूदार ये सिचुएशन है, और कितना कोई दूसरा व्यक्ति जो उस नाले से बाहर है वो रियलाइज़ कर पाएगा, ये कितनी बुरी स्थिति है, बट उसके लिए ही इज़ एन्जॉयिंग हिमसेल्फ, है ना? तो तो लेकिन जब जब नशा उतरता है तब लगता है कि अरे यार मैं क्या गंदगी में पड़ा हूँ, है ना? तो ठीक उसी तरीके से हमारी भी स्थिति है ना? जैसे शिला प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी अपनी डायरी में ये चीज़ लिखते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि दे आर मिज़रेबल, बट उनको समझ में ये जो विदेशी लोग हैं बहुत मिज़रेबल स्थिति में हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एक ही सुख है, वो इंद्रियों का सुख भोग रहे हैं और उसमें कोई सुख नहीं होता है, क्योंकि वो फिर फ्रस्ट्रेशन ही क्रिएट करता है एक समय के बाद। बट इनको ये रियलाइज़ नहीं है, इतने ज़्यादा तमोगुण में ये लोग स्थित हैं कि उनको लगता है कि दे आर एन्जॉयिंग देमसेल्फ। तो इनको मैं कैसे रियलाइज़ कराऊँगा कि ये यार दे आर नॉट एन्जॉयिंग, दे आर मिज़रेबल, और कैसे मैं भगवान के पास उनको भगवान की तरफ अट्रैक्ट करूँ? ये बोल-बोल के श्रीला प्रभुपाद जी हमारे मतलब कितना रोते थे श्रीला जीव गोस्वामी जी के समाधि के पास। मैं कैसे इनको रियलाइज़ कराऊँगा? ये फॉरेनर लोग जो हैं इनको तो समझ में नहीं आता है कि ये कितने मिज़रेबल हैं। तो वही प्रभुपाद जी ऐसा बोल-बोल के रोते हैं, फिर अपने डायरी में भी इस चीज़ को लिखा है उन्होंने।
कि इनको रियलाइज़ कराना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो वैसे ही हमारी भी स्थिति रहती है, हम लोग भी जब तमोगुण और रजोगुण इन सब में रहते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को एन्जॉय कर रहे होते हैं, है ना? जैसे कल मैं वही एक ड्यूटी शेयर कर रहा था कि हम लोग जब तमोगुण में हैं, है ना? तो क्या होगा कि जैसे प्रसाद बाँट रहे हैं, है ना? तो प्रसाद बाँट रहे हैं, तो जैसे अपना नोएडा टेम्पल में जब शुरुआत में हम लोग 2016 में मैं भुवनेश्वर और इधर यूथ प्रीचिंग से आया था, तो यहाँ पे देखा तो यूथ प्रीचिंग और पुणे का, तो वहाँ पे मतलब बहुत सिस्टमैटिकली ट्रेनिंग वगैरह चीज़ें होती थी, तो काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ें चल रही थी। अभी यहाँ पे आया तो उस समय कुछ लोग जो संडे फीस्ट का प्रसादम कई बार कई ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, तो लैक ऑफ ट्रेनिंग और इनके कारण वो क्या करते थे कि पहले बाँटने के पहले ही पूरा दबा के रख लेते थे अपने लिए, है ना? और फिर मतलब बाँटते समय फिर वो अपने पास रखे हुए मतलब एक व्यक्ति का नहीं, 15-20 लोगों का, पता नहीं पूरे मोहल्ले को बोल के आते थे कि आज तेरा भाई प्रसाद लाएगा, पूरे गाँव में खाना नहीं बनेगा। क्या बोल के आते थे, इतना बड़ा-बड़ा डब्बा लाके सब भर देते। अब मतलब ठीक है, बचा तो भर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग खड़े रहते थे वहाँ पे प्रसादम तब ये करते थे। तो फिर मैं प्रभु जी को बोला, तो प्रभु जी ने बोला कि अभी देखो इनको आप ट्रेन तो इनको सिखा नहीं सकते हो, ये ओल्ड डॉग कैन नॉट बी टॉट ऐसा करके ये लोग समझने वाले नहीं, इनको बोला भी जाता है बट ये समझते ही नहीं। तो आप एक काम करो कि जो बाकी आपके साथ डिवोटीज़ हैं, उनको आप थोड़ा-सा उनको आप बताओ और उनसे फिर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कराओ। तो जो डिवोटीज़ फिर 2000 ये काफ़ी पहले की बात है, 2016 16-17 हाँ, इस 16 की बात है ये। तो उस समय फिर जो बाकी डिवोटीज़ थे, फिर हम लोग क्लास थोड़ा पहले खत्म कर देते थे ताकि हमारे डिवोटीज़ आके उस समय बाँटे। एंड जब डिवोटीज़ को कुछ प्रसाद कई बार कुछ भी नहीं मिलता था, कई बार सिर्फ चावल मिल रहा है, कई बार सिर्फ दाल मिल रहा है, कई बार सिर्फ हलवा मिल रहा है। लेकिन वो जो आनंद मिलता था उस सिंपल चावल को भी खाने में, थोड़ा-सा दाल है उसके साथ सिर्फ राइस ही खा रहे हैं या सिर्फ हलवा ही खा रहे हैं। बट वो जो आनंद था ना, वो सच में 56 भोग में भी नहीं था। वो डिवोटीज़ को बहुत रिलिशमेंट मिलता था, है ना? क्योंकि वो ये जो है सेल्फलेस सर्विस में जो आनंद है ना? वो व्यक्ति तमोगुण में उसको समझ में ही नहीं आएगा, उसको लगेगा नहीं, नहीं आनंद तो बस इसी को है कि दबा के एकदम ऐसा कर दो, दूसरा खाए नहीं खाए भले हम घर पे ले जाके सड़ा दें या कल खाएँ, परसों खाएँ, जो भी करें बट दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। रजोगुनी व्यक्ति क्या है अपना रख लेगा, वो बाँट देगा बाकी को मतलब तो इस तरीके से जैसे-जैसे हम सतोगुण में स्थित होते जाएँगे तो फिर देन या शुद्ध सतोगुण में जब एक वास्तव में आध्यात्मिक जीवन क्या है? ये शुद्ध सतोगुण है ना? ये शुद्ध सतोगुण क्या है कि ये 3 गुणों से भी ऊपर हो जाता है। मतलब इसमें सिर्फ अल्टीमेटली व्यक्ति क्या है कि सीधा 3 गुणों से बाहर निकल के भगवान की सेवा और भगवान को सेंटर में रख के वास्तविकता में व्यक्ति सोच पाएगा, है ना? और जब तक ये 3 गुणों के प्रभाव में है, तब तक तो थोड़ा-सा ये गुणों के हिसाब से कार्य करते हैं। हम जब भक्ति में आते हैं, तो थोड़े-थोड़े कई बार हम शुद्ध सत्वगुण में थोड़ा-थोड़ा आते हैं, बट मोस्टली खैर हम भी अभी 3 गुणों के प्रभाव में ही रहते हैं। इसलिए कई बार हम भी वो कार्य कर देते हैं, जो हम चाहते नहीं है करना, बट फिर भी हमसे वो कार्य होता है। क्यों? क्योंकि कई बार तमोगुण हावी हो जाता है। इसीलिए थोड़ा-सा हमें हमारे जो इनपुट्स हैं, उन पे थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। जो भी हम इनपुट्स ले रहे हैं, ये कैसा इनपुट ले रहे हैं? क्योंकि सारे सेंसेस के थ्रू हम इनपुट्स लेते हैं और जैसा जो इनपुट्स ज़्यादा होंगे, उसका वैसा ही फिर प्रभाव पड़ेगा, है ना? रजोगुनी इनपुट होएगा, तो फिर उसी तरीके से कार्य करने की इच्छा होगी। जैसे मैंने कई बार ये बात शेयर भी करा है कि मॉल में जो हम गाना मतलब मॉल में जब हम जाते हैं, तो म्यूज़िक बजता है ना? म्यूज़िक एकदम ऐसा सुंदर लगता है ना? वो म्यूज़िक हमें लगता होगा ऐसा रैंडमली बजा दिया होगा, बट रैंडमली नहीं बजाते हैं। वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं और करोड़ों-करोड़ों खर्च करके देन फिर वो रिसर्च होता है ना? और फिर वो म्यूज़िक ऐसा निकालते हैं कि क्या म्यूज़िक सुन के जैसे ही व्यक्ति जाए और उसके अंदर लगे कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, रजोगुण को बढ़ा दे। अब सोचिए उनको 3 गुण नहीं पता कि ये 3 गुण क्या है ना? बट उनको ये नहीं पता है, लेकिन उनको ये पता है कि ये कैसा म्यूज़िक बजाएँगे तो लोगों के अंदर ये भाव उत्पन्न होगा, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी मेरा होना चाहिए, वो भी मेरा होना चाहिए। बट हम चूँकि हम सनातन धर्म से हैं, तो हमें वो पता है कि ये भाव को नाम है हमारे पास, है ना? ये भाव क्या है? ये भाव रजोगुण है ना? ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ऐसा करके, है ना? तो ये जैसे तमोगुण में जो व्यक्ति रहेगा, अभी क्या हुआ कि कल कुछ समय पहले इसी तरीके से हमारा एक डोनेशन बॉक्स बाहर है। उसमें एक व्यक्ति ने क्या करा कि एक पेपर मतलब सोनोडा के बाहर है, तो उसने एक पेपर जला दिया और जला के उसके बाद उस पेपर को डोनेशन बॉक्स में जले हुए पेपर को डाल दिया। रोड के पास है मतलब तो ये सोचिए तो ये व्यक्ति क्या है एक्सट्रीम तमोगुण में है। इसको कोई मतलब नहीं है डोनेशन का क्या हो रहा है, उसको क्या मतलब है? मंदिर में आया, जो भी किया उसने या उधर से गुज़र रहा होगा, क्या उसके मन में आया, तो जलता हुआ पेपर डाल दिया, है ना? सारा कुछ जल गया, धुआँ-वुआँ निकलने लगा तो फिर
पता चला तो उसको फिर पूछाएगा। तो मतलब ये क्या है, ये तमोगुणी व्यक्ति, उसको कुछ मतलब नहीं है कि दूसरे को नुकसान होना चाहिए, उसी में उसको देख के बहुत मजा आएगा कि अरे वाह लोग परेशान हो गए ऐसा करके। ये 3 गुण है, इसी के प्रभाव में फिर हम रहते हैं। और जैसे-जैसे हम इससे बाहर निकलेंगे, सत्वगुण में आते जाएँगे, तो धीरे सत्वगुण से भी बाहर खैर निकलेंगे, तब हम इन 3 गुणों को समझ पाएँगे, तब हम समझ पाएँगे कि हम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, वैसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ हमारे इनपुट में गड़बड़ है ना? अभी नॉर्मल व्यक्ति को देखिए सबसे लास्ट कंक्लूडिंग पॉइंट यही है कि हम एज़ ए भक्त और जो डिवोटी नहीं है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है? ये जो डिवोटी नहीं है, उनको समझ में ही नहीं आता, उनको लगता है कि उनका स्वभाव नेचुरल है। किसी बात पे अननेसेसरी का इरिटेट होना नेचुरल है, दुखी रहना, फ्रस्ट्रेट होना अननेसेसरी का कई बार नेचुरल है। तो उनको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों कार्य कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं? बट हम एज़ ए डिवोटी हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमारा बिहेवियर अगर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ना? तो इट मीन्स कि कुछ हमारे अंदर कुछ इनपुट्स में गड़बड़ है। या तो हम प्रसाद ठीक से नहीं लगा रहे हैं, भोग नहीं लगा रहे हैं, या कुछ ना कुछ प्रसादम में गड़बड़ है, या हम थोड़ा ज़्यादा ही इधर-उधर की चीज़ें देख रहे हैं। तो हमें इनपुट्स तुरंत हम अपने इनपुट्स को हम जहाँ की एक्टिविटी गड़बड़ होती है, तो इनपुट्स को फिर सही कर लेते हैं। ये डिफरेंस है हमारे और उनमें। ठीक है, फिर यहाँ पे रुकते हैं, तो बाकी हम लोग डिस्कशन करेंगे फिर मंडे से। ठीक है। हरे कृष्ण, हरि नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, जय गुरु प्रेमानंद। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.